पाठ 10 जानकारी छांटना। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी एक सूचनात्मक लेख में से वांछित जानकारी छांट पाएंगे। वांछित मतलब जो उन्हें चाहिए। मुख्य शब्द है स्कैन, औद्योगिक, समय सीमा। स्कैन मतलब जल्दी से किसी चीज का अवलोकन करना, औद्योगिक जो उद्योगों से जुड़ा हो, समय सीमा मतलब टाइम लिमिट। बच्चे सबसे पहले आप अपनी कंटेंट बुक खोलिए और उसमें वॉल्यूम 2 में पार्ट नंबर 10 निकालिए। हिंदी की जो आपकी कंटेंट बुक वॉल्यूम 2 है उसमें आप पार्ट नंबर 10 निकालिए। हाँ जी, सबने पाठ खोल लिया। अब आप मुझे बताइए कि इस पाठ का शीर्षक पढ़कर आपको क्या पता चलता है, आपके मन में क्या विचार आता है, ये पाठ किसके बारे में होगा? हाँ जी, जल्दी बताइए। यस, ये पाठ है प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में, मतलब प्रदूषण के द्वारा होने वाले बुरे प्रभाव के बारे में। या हम ये भी कह सकते हैं कि हवा जो इतनी प्रदूषित हो रही है उसका जो बुरा प्रभाव है वो मनुष्य जीवन पर भी पड़ता है। सेकंड जो हमारा पाठ है प्रदूषित हवा हर सांस में, उसको हम जल्दी से पढ़ते हुए उसमें से हम जानकारी छांटेंगे। हाँ जी, तो सब बच्चे अपनी बुक खोलकर जो जहाँ से पाठ स्टार्ट होता है आज मनुष्य, आज का मनुष्य वैज्ञानिक, ये वहां से लेकर और स्टैंजा जो पेज के लास्ट पे सेकंड लास्ट स्टैंजा है महत्वपूर्ण भूमिका है, वहां तक आप ब्रैकेट का निशान लगा लीजिए। और मैं आपसे फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपने हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकंड और आपने विद इन 20 सेकंड प्रश्न का आंसर देना है। सबने निशान लगा लिया? आज का मनुष्य से लेके महत्वपूर्ण भूमिका तक लगा लिया सभी ने? हाँ जी, अब आप जो सबसे पहले आंसर देगा वो विनर होगा। नाउ लिसन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? यू हैव टू गिवन द आंसर विद इन 20 सेकेंड्स। हाँ जी, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। भोपाल की दुर्घटना कब हुई, औद्योगिक दुर्घटना? हाँ जी, ये हुई थी, बोलिए बोलिए, वेरी गुड, 3 दिसंबर 1983 को। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3 दिसंबर, है ना, 3 दिसंबर 1983 को। हाँ जी, सेकंड आपका है क्वेश्चन कि मनुष्य के फेफड़ों में प्रदूषित हवा कहाँ से आती है? मनुष्य के फेफड़ों में प्रदूषित हवा कैसे आ जाती है? यस, जैसे मिट्टी के कण चले गए, राख चली गई या जहरीली गैस से, तो वहां से मनुष्य के फेफड़ों में प्रदूषित हवा चल जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड का? ये सारे हमारे उत्तर हैं जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनके। राख से, ठीक है, जहरीली गैस से, जहर वाली जो गैसें होती है, मिट्टी युक्त कण, मेरा थर्ड क्वेश्चन है क्या आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो कितने किलोग्राम हवा का आदान प्रदान करते हैं? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन दोबारा से। जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम कितने किलोग्राम हवा का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि कितनी हवा हम अंदर खींचते हैं और कितनी हम वापस बाहर निकालते हैं? यस, योर टाइम इज स्टार्ट ऑलरेडी, प्लीज गिव द आंसर फास्ट। हाँ जी, ढूंढिए जल्दी से। 15 किलोग्राम। यस, गुड आंसर, 15 किलोग्राम। अब आपका अगला क्वेश्चन है ग्रेटर कोलकाता में वाहनों द्वारा कितना टन प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़ा जाता है?
ध्यान से सुनो क्वेश्चन। ग्रेटर कोलकाता में वाहनों द्वारा कितना प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़ा जाता है? हाँ जी, फटाफट आंसर दीजिए प्लीज। यस, कितना छोड़ा जाता है? फोर्थ का आंसर क्या है? 1500 टन। 1500 टन प्रदूषित पदार्थ हवा में छोड़ा जाता है ग्रेटर कोलकाता के वाहनों से। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से उद्योग हैं जो कि मनुष्य आबादी जहाँ पे लोग रहते हो उनसे दूर लगाए जाने चाहिए? ऐसे कौन से उद्योग हैं जो मनुष्य जहाँ पर रहता हो मनुष्य के आबादी वाले क्षेत्र से दूर होने चाहिए? यस, हाँ जी, हाँ जी, आंसर आपका है इसका, जो बिजली घर है वो मनुष्य के रिहायशी इलाके से दूर होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? जल्दी बोलिए, और कौन सा होना चाहिए आपका? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट वाले उर्वरक, और कीड़ानाशक दवाइयों वाले। कौन से उद्योग दूर होने चाहिए? बिजली घर दूर होना चाहिए जहाँ पर मनुष्य का रिहायशी इलाका हो, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कीड़ानाशक दवाइयों वाले उद्योग, ये सारे जो है मनुष्य जहाँ पर रहता हो उस आबादी से दूर होने चाहिए। क्लियर बच्चे? अभी जो आपने जल्दी जल्दी मुझे आंसर दिए हैं प्रश्नों के, वो आपने स्कैनिंग करके मुझे फटाफट से आंसर दे दिए। अब आप पूछोगे कि मैम स्कैनिंग क्या होता है? बच्चे स्कैनिंग होता है जब हम किसी पाठ का तेजी से अवलोकन करते हैं, मतलब उसको जल्दी से पढ़ते हैं, तेजी से पढ़ते हैं। इट्स क्लियर टू एवरीवन? स्कैनिंग क्या होता है? जब हम किसी पाठ को या किसी पैराग्राफ को विद इन टाइम लिमिट जल्दी से पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्कैनिंग। तो इसका फायदा क्या है? स्कैनिंग का विशेषता या फायदा ये है कि इससे हमें सिर्फ विशेष जानकारी को जल्दी से छांट सकते हैं, हम विशेष जानकारी को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। और स्कैनिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? स्कैनिंग करते हुए हमें पाठ से जुड़े मुख्य शब्दों को ढूंढना चाहिए। जैसे हमारा जो है पाठ कौन सा है? प्रदूषित हवा सांस में, तो उससे जुड़े मुख्य शब्दों को ढूंढेंगे। मुख्य शब्द के आसपास की जानकारी को देखना। सेकंड क्या है? मुख्य शब्द के आसपास की जानकारी को देखना। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ग्रेटर कोलकाता में वाहन कितना प्रदूषण वातावरण में छोड़ते हैं, है ना? तो सबसे पहले आप कौन सा शब्द ढूंढोगे? कोलकाता। पैराग्राफ में कोलकाता वर्ड ढूंढ लिया, उसके बाद आप फटाफट से उसके आसपास की जानकारी पढ़ोगे कि वाहनों वाला आंसर इसमें है या नहीं है। तो वो हो गया आपका मुख्य शब्द के आसपास की जानकारी को ढूंढना। पहले आप मुख्य शब्द कोलकाता ढूंढ लिया, फिर उसके आसपास की जानकारी को ढूंढ लिया। शब्दों, उपशीर्षकों और चित्र को ध्यान से, चित्रों जैसे संकेतों पर ध्यान देना। जैसे मुख्य शब्द है या उपशीर्षक है, या अगर आपसे चित्र बना हुआ है बुक में कोई वैसा रिलेटेड, तो उनको जल्दी से उन संकेतों को ध्यान देना। ये होता है बच्चे स्कैनिंग। फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहले तो मुख्य शब्द से, पाठ से जुड़े शब्दों को ढूंढना, मुख्य शब्द के आसपास की जानकारी को ढूंढना, फिर जो उसके चित्र बने होते हैं उससे रिलेटेड उनके आसपास उपशीर्षकों वगैरह को ढूंढना। इस तरह आप जल्दी से आंसर दे पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर आपने पाठ का सार करना हो तो आप कैसे करोगे? प्लीज गिव द आंसर। अगर मैं आपको बोलूं आप इस पाठ की समरी लिखिए, इस पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से। जब हमने उसको रीडिंग कर लिया तो उसमें जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य विचार है, उनको हम रेखांकित कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। जब हमने उनको अंडरलाइन कर लिया तो उसके बाद हम दोबारा से जो वाक्य अंडरलाइन किए उनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसको जो मेन बातें हैं उसको अपने शब्दों में हम लिखेंगे संक्षेप में। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हम संक्षेप में अपने शब्दों में लिख रहे होते हैं
तो सिर्फ पाठ पढ़कर जो हमें जानकारी मिली है हमने वही लिखनी है, हम उसमें अपने विचार नहीं डाल सकते। ये था बच्चे आपका पाठ 10 जानकारी छापना। आई थिंक इट्स टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। और अब आपने वर्कबुक में 10.1 जो आपका है वो कंप्लीट करना है।